नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल सरिता वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सब जानेंगे हरियाली तीज का व्रत हमें 2026 में कब रखनी है और सुबह से लेकर शाम तक के यानी कि पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम व विधि आज इस वीडियो में जानेंगे। क्या हम पहली बार हरियाली तीज का व्रत रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बहन भाई आज मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसे लग रहा है आप सबको। अगर आप सब मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा थोड़ा मनोबल और बढ़ जाएगा कि कम से कम मेरे जो भाई बहन मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो चलिए जान लेते हैं कि हरियाली तीज 2026 में कब है। तो दोस्तों, बता दें कि हरियाली तीज 2026 में पड़ी है 15 अगस्त को। 15 अगस्त दिन पड़ा है शनिवार, तो हम 15 अगस्त के दिन हरियाली तीज का व्रत रखेंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो मतलब महिलाएं हैं वो पहली बार इस व्रत को उठा रही, तो इस व्रत को पहली बार ना रखें, क्योंकि 2026 में मलमास का मतलब साल था। तो इसलिए 2026 में हमें कोई भी व्रत मतलब नया कोई व्रत पहली बार नहीं शुरू करना चाहिए। इस बात को विशेष ध्यान रखना। पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि कोई नया व्रत इस साल नहीं उठाना चाहिए। जब आपके यहाँ अगर होता हो तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से कोई नया व्रत नहीं उठाया जाएगा। तो बहुत सी बहनों के मन में संशय है कि क्या ये हरितालिका तीज का व्रत है। तो नहीं, हरितालिका तीज का व्रत भादों के महीने में रखा जाता है और हरियाली तीज का व्रत सावन के महीने में रखा जाता है। कहते हैं कि माँ पार्वती ने इस व्रत को बड़े कठिन तपस्या, बड़ी घोर तपस्या से शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किए थे, पति के रूप में उनको पाई थी, इसलिए ये व्रत मतलब मनाया जाता है हरियाली तीज का। तो दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत 15 अगस्त को पड़ा है। उस दिन स्वतंत्रता दिवस भी है। तो बहुत सी बहनें हैं जिनको पूजा करने वगैरह में लेट हो जाएगी, तो बहुत सी बहनें हैं सुबह में पूजा करती है, बहुत सी बहनें हैं शाम को पूजा करती है। तो आप जब भी मंदिर जाइएगा तो हरियाली तीज के व्रत में तो बता दें कि आप एकदम सज संवर के जाइएगा। उस दिन हमें हरी रंग की साड़ी पहन के जाना चाहिए, हरे रंग की चूड़ी वगैरह पहन के जाइएगा, नेल पॉलिश वगैरह आप हरी लगा लीजिए, यानी कि आपको 16 श्रृंगार करके ही मंदिर में पूजा करने जाना है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकती हैं तो आप अपने घर में माँ पार्वती की फोटो या मतलब कि शिव जी की फोटो के आप उसमें पूजा कर सकती हैं। लेकिन सबसे सरल तरीका है कि आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करिए, तो सबसे उत्तम माना जाता है। क्योंकि कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग जब भी आप अपने घर में बनाकर पूजा करिए तो उससे मतलब कि आपको बहुत ज्यादा ही फल मिलता है और आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आपको आसानी से पूजा आपकी हो जाती है और उसी गमले में फिर आप शिवलिंग को विसर्जित कर दीजिएगा। तो मतलब पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही आप पूजा करें तो सबसे अच्छा है। और बता दें कि हरियाली तीज के दिन दोस्तों हमें अपने मतलब घर में भी मतलब कि जितने घर के सदस्य हैं हरियाली तीज में जब हम पूजा करने जाएं, मतलब जो महिलाएं व्रत रखती हैं और जो लड़कियां व्रत रखती हैं, मतलब कि कुंवारी लड़कियां तो ऐसे नहीं रखती हैं, लेकिन बहुत सी बहनें जो रखना चाहती हैं अपनी शादी के मतलब लिए, बहुत से अपने वर के लिए कि हमें अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले, मतलब कि प्यार करने वाला पति मिले। तो बहुत सी बहनें हैं जो व्रत को रखती हैं, लेकिन अधिकतर सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने सुहाग के लिए ये व्रत रखती हैं। तो बता दें कि मतलब हरियाली तीज के जब व्रत रखे आप तो उसमें आप मतलब कि श्रृंगार की सामान जरूर चढ़ाएं। बहुत सी मतलब जिसकी जितनी सामर्थ्य है, बहुत सी बहनें जो साड़ी वगैरह चढ़ाती है, चूड़ी है, तो मतलब कि श्रृंगार का सारा सामान आपको चढ़ाना चाहिए माता रानी
के मतलब सामने मंदिर में या मंदिर जाकर वहां आप मतलब चढ़ाइएगा। तो श्रृंगार की सामान जरूर चढ़ाएं। और जब उस दिन हम पूजा करें तो जो आपकी शादी की चुनरी है वो जरूर ओढ़ के पूजा करें, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ जब भी हो तो हमें चुनरी जरूर मतलब डाल के पूजा करनी चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है सुहागिन महिलाओं के लिए। तो चुनरी वगैरह आप खूब अच्छे से ओढ़ लीजिएगा, खूब अच्छे से श्रृंगार करके तैयार होके हरियाली तीज का व्रत करिएगा। तो जो बहनें अपने घर में शाम के समय पूजा करती हैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर, तो आप शाम के समय जब पूजा करें तो शाम को मतलब शिवलिंग का विसर्जित न कीजिएगा। आप उस पार्थिव शिवलिंग को सुबह में विसर्जित कर दिएगा, शाम को नहीं करना। क्योंकि अगर आप सुबह में पूजा करती हैं तो शाम को मतलब शिवलिंग का मतलब विसर्जन कर दिएगा। अगर शाम में पूजा करती हैं तो बिल्कुल नहीं करिएगा, उसको सुबह करिएगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखनी है। और उस दिन स्वतंत्रता दिवस है, तो बहुत सी महिलाओं को देर हो जाए क्योंकि बच्चों को तैयार करने में उनको टाइम लगता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, टाइम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए कि हमको कै बजे पूजा करनी है। तो बता दें कि जो हरियाली तीज का व्रत है ये 24 घंटे का व्रत रखा जाता है, निर्जला व्रत। ये भी निर्जला व्रत रखा जाता है। जो हरतालिका का व्रत होता है वो भी निर्जला रखा जाता है। सेम दोनों व्रत एक ही तरह होते हैं, सिर्फ फर्क ये है कि ये जो है कृष्ण पक्ष के तीज को मनाया जाता है हरियाली तीज, और जो मतलब हरतालिका तीज है वो भादों के महीने में तीज को मनाया जाता है शुक्ल पक्ष में। तो बस यही अंतर है, दोनों व्रत सेम है। 24 घंटे का व्रत है, ये भी निर्जला रखा जाता है और जल फल का व्रत होता है। तो एक दिन पहले जब नहाए खाए होता है तो एक दिन पहले हम बाल वगैरह मतलब धुल लेंगे, क्योंकि शनिवार को बाल नहीं धुला जाता है तो सबको मालूम है। तो शनिवार को आप बाल ना धुलिएगा, शुक्रवार अच्छा दिन पड़ रहा आप बाल वगैरह धो लीजिएगा और मेहंदी वगैरह लगा लीजिएगा हाथों में, क्योंकि उस दिन आप लगाएंगे तो टाइम नहीं मिलेगा। आप पहले से मतलब जो श्रृंगार करने लायक है जैसे मेहंदी वगैरह है तो आप पहले से लगा लीजिएगा। फिर हरी मतलब हरियाली तीज का जो है व्रत आप शनिवार के दिन करिएगा। और शनिवार का दिन पड़ा है दोस्तों तो आप पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं और तुलसी जी की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि आप सब तो जानते हैं कि मतलब सावन का महीना भी चल रहा है, कितना पावन और पवित्र भोले बाबा की पूजा की जाती है इस महीने में बड़े विधि विधान से। तो पीपल वृक्ष के नीचे आप पूजा कर लीजिएगा और शाम में भी दीपक जला दीजिएगा। तुलसी जी में सुबह में पूजा कर लीजिएगा, शाम को दीपक जला दीजिएगा। और लेकिन इसमें शाम को खाना नहीं खाया जाता है। बहुत सी बहनें केवल पूजा करके मतलब शाम को भोजन वगैरह पा लेती है, तो जिसके यहाँ जैसा होता है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन बहुत सी बहनें हैं कि इसको निर्जला व्रत रखती है, 24 घंटे का व्रत होता है। तो बड़े विधि विधान से रखा जाता है। माँ पार्वती ने बड़े विधि विधान से बड़ी घोर तपस्या के बाद बाबा जी को मतलब अपने पति के रूप में पाई थी। तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए और सुहाग के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो मतलब कि ये हो गया नहाए खाए से। नहाए खाए और आप चलते जान लेते हैं पारण का क्या नियम है। तो दोस्तों बता दें हरितालिका तीज के मतलब हरियाली तीज के दूसरे दिन हम जो है पारण करते हैं सुबह में, फिर पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करके जो हम सुहाग की सामान चढ़ाते हैं वो हम दान करते हैं। इसमें दान का बहुत महत्व है। श्रृंगार की जो सामान है सुहाग की, जैसे आप चूड़ी है, बिंदी है, नेल पॉलिश है और सिंदूर वगैरह है, जो भी आप चढ़ाएंगे वो तो आपको दान करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप मतलब साड़ी वगैरह नहीं दान कर सकती हैं तो आप वस्त्र के रूप में एक रुमाल, एक गमछा रख कर भी आप दान कर सकती हैं, लेकिन दान जरूर करिएगा। श्रृंगार की सामान दान करिए। जो लड़कियां व्रत रखती हैं मतलब उस चीज को विशेष ध्यान दें कि वो अपनी मम्मी और अपनी बहन को ये सुहाग की चीजें ना दान करें, अपने ससुराल में दान करें। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। आप अपनी सास को दान कर सकती हैं, सुहाग की सामान अपनी जिठानी को दे सकती हैं, अपनी ननद को दे सकती हैं, लेकिन अपनी मम्मी और बहन को ये दान नहीं दिया जाता। इस बात को विशेष ध्यान रखें। बहुत सी महिलाएं हैं ना अपनी मम्मी और बहन को कहती है कि लाओ हम दे दे, तुम्हें नहीं दिया जाता है। आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों को दान करिए, या आपके घर के आसपास कोई मंदिर है मंदिर में जाके दान करिएगा। तो ये बात हो गई हमें नहाए खाए से लेकर। अब पारण के क्या नियम है चलिए जान लेते हैं।
तो जब दान करने के बाद आप अपने घर आइएगा तो आप फिर शुद्ध और सात्विक भोजन करिएगा, ये तो सबको मालूम है। तो मतलब कि ये सब हो गया पारण के नियम। अब चलिए जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। बहुत सी बहनें पूजा करने के बाद मतलब कि अर्घ देती है चंद्रमा को, तो उसका भी क्या मुहूर्त है, चलिए अब ये जान लेते हैं कि हरियाली तीज में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो जो बहनें सुबह में पूजा करती हैं तो सुबह में 4:46 से लेकर 8:50 तक आप पूजा कर सकते हैं। और जो बहनें प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय पूजा करती हैं वो 6:10 से लेकर 7:40 तक आप शाम को प्रदोष काल में पूजा कर सकती हैं हरियाली तीज का। तो चलिए जान लेते हैं जो बहनें मतलब चंद्रमा को अर्घ देती हैं पूजा करने के बाद, तो उनका शुभ मुहूर्त है 6:10 से लेकर 8:44 तक आप चंद्रदेव को अर्घ देकर मतलब जल फल ग्रहण कर सकती हैं। तो ये रहा हरियाली तीज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें। आशा करती हूँ कि आप सबको इस वीडियो से लाभ मिलेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।